अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़िज़िक्स क्लास आज हम स्टार्ट करें बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ द गैस लॉज ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी। अब हमने जो काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े थे, फिर उसकी डेरिवेशन की हमने फाइनल सोल्यूशन देखा था। दैट वाज PV इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर। आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो गैस लॉज हमने पहले पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ वगैरह पढ़े थे, वो उनको हम डिराइव करेंगे फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। अब देखिए काइनेटिक इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस क्या है। PV इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, द काइनेटिक एनर्जी of gas molecules, that is half MnC square, is directly proportional to absolute temperature। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, दैट इज डिनोटेड बाय T। तो हाफ MnC बार स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे? के लगाएंगे। तो हाफ MnC बार स्क्वायर इज इक्वल टू KT बन जाएगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। दिस इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन एंड दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बेटा? इक्वेशन नंबर 1 दैट इज़ प्रेजेंट हियर, 1/3 MnC बार स्क्वायर ऑफ इक्वेशन बाय 2 वी गेट। अब इसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है 1/3 MnC बार स्क्वायर को, और डिवाइड भी करना है। किससे करना है? 2 से। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर था, उसको अब हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू 2/2 इंटू 1/3 MnC बार स्क्वायर। अब इसको दो पोर्शंस में हम कर लेते हैं। 2/3 को हम बाहर ले आते हैं और 1/2 को हम अंदर ले जाते हैं विथ 1/2 MnC बार स्क्वायर, और PV इज इक्वल टू ये सारा बन गया। अब ये किसके बराबर है? ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई। अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पर कि किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू KT। किसके बराबर है? KT के। अब आप देखिए तो PV विल बिकम इक्वल टू, PV इज इक्वल टू क्या था? अभी हमने देखा PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 MnC बार स्क्वायर। तो 1/2 MnC बार स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 में हमने KT देखा था वो पुट कर देंगे। तो PV इज इक्वल टू 2/3 KT। ठीक है, आपको पता है T अगर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ में आपको पता है दो कांस्टेंट्स थे, एक नंबर ऑफ मोल्स और एक टेम्परेचर कांस्टेंट थे, और हमारे पास वेरिएबल्स थे प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अगर T कांस्टेंट है देन PV विल बिकम इक्वल टू K प्राइम। K प्राइम इज इक्वल टू K एंड T कांस्टेंट है, K तो है ही कांस्टेंट, दोनों मिलके किसके बराबर हो जाएंगे? K प्राइम। इसका मतलब है बॉयल्स लॉ यहाँ पे प्रूव हो गया। दिस इज़ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता था? कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इट शोज दैट at constant temperature the volume of given mass of a gas is inversely proportional to, किसके inversely proportional to the pressure exerted on it। या इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। और पहली डेफिनेशन क्या थी? कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब अगला लॉ देखिए, दैट इज़ द चार्ल्स लॉ। क्या है बेटा? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में देखिए काइनेटिक इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस क्या बनती है? PV इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, the average kinetic energy of the gas molecule, that is half MnC bar square, is directly proportional to the absolute temperature। यही डेफिनेशन हमने कहाँ पे पढ़ी है? अभी बॉयल्स लॉ में पढ़ी है। इससे पहले हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की पोस्टुलेट्स में भी ये पॉइंट पढ़ा था। तो हाफ MnC बार स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो हाफ MnC बार स्क्वायर इज इक्वल टू KT बन जाएगा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई है। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1 विच वी हैव सीन हियर, जो कि हमने यहाँ पे देखी थी, PV इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन थी? काइनेटिक इक्वेशन थी। इसी इक्वेशन को दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से ही डिवाइड करें। कौन से पोर्शन को? सिर्फ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को, PV को में कोई चेंज नहीं ला रहे हम। ठीक है, जब हमने ऐसा किया तो PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2/2 इंटू 1/3 MnC बार स्क्वायर आया।
फिर उसी तरह जैसे बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन में किया, यहाँ पे भी हमने 2/3 को हम बाहर ले आते हैं, 1/2 mnc बार स्क्वायर को अंदर रखा। ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू द KT, ये KT के बराबर है। इसको पुट करें, PV इज इक्वल टू 2/3 KT। तो उसके बाद देखिए रीअरेंज करना है हमने थोड़ा सा, इसको V को इधर ही छोड़ दिया है और P को हम इस साइड पे ले गए। जब इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2/3P। क्या आएगा? 2/3P इंटू क्या आ जाएगा? सॉरी 2K/3P इंटू T आ जाएगा। अब आपको पता है K कांस्टेंट है, 2/3 भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं और P हमारे पास क्या है? यहाँ पे P को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं, चार्ल्स लॉ में आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर था और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स थे। दो कांस्टेंट थे और दो ही वेरिएबल्स थे। वेरिएबल्स कौन कौन से थे? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और कांस्टेंट्स कौन कौन से थे? प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का तो तस्करा नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करें। अब यहाँ पे देखिए कि प्रेशर अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो V इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा? K'(T). K' किस किस के बराबर है? K' इज इक्वल टू K 2/3 एंड P। इन सब के बराबर हमने किसको पुट कर दिया है? K' को। तो इसका मतलब क्या हुआ? V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्या है? दिस इज़ द चार्ल्स लॉ। इट शोज दैट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature. This is about the Charles law. Charles law has also been derived from the kinetic equation. अब आगे देखिए, हम देखते हैं एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ क्या है? कंसीडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस। कौन कौन सी हैं? अंडर द सेम कंडीशंस एंड प्रेशर एंड द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारे पास गैस 1 क्या होगा? लेट गैस 1 mass is m1, velocity is c1 and number of molecules are as n1. इसी तरह फॉर गैस 2 क्या होगा? mass is m2, velocity is c2 and the number of molecules as n2. काइनेटिक इक्वेशन फॉर द टू गैसेस क्या बनेगी? फॉर गैस 1 हमारे पास क्या होगा बेटा? PV इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 c1 बार स्क्वायर। फॉर गैस 2 क्या बनेगा? PV इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 बार स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दोनों गैसेस की काइनेटिक इक्वेशन आई है। और उसके बाद देखिए, सिंस प्रेशर एंड वॉल्यूम आर सेम फॉर बोथ गैसेस। प्रेशर और वॉल्यूम क्या रखना है? आपने सेम रखना है फॉर बोथ गैसेस। देयरफॉर हमारे पास क्या बनेगी? 1/3 m1 n1 c1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 बार स्क्वायर। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल होगा तो पीछे हमारे पास बचेगा m1 n1 c1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू m2 n2 c2 बार स्क्वायर फॉर बोथ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड एवरेज at the same temperature. The average kinetic energy per molecule is also same. क्या है बेटा? सेम है। काइनेटिक एनर्जी भी पर मॉलिक्यूल सेम है अगर टेम्परेचर हम सेम रखते हैं दोनों गैसेस का। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2। तो कैसे होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस 1? क्या होगी? हाफ m1 c1 बार स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस 2 क्या होगी? हाफ m2 c2 बार स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल तो पीछे हमारे पास m1 c1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू m2 c2 बार स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 को आप डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 2। दिस वाज द इक्वेशन नंबर 1। नज़र आ रही है आपको? m1 n1 c1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू m2 n2 c2 बार स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अब जो हमारे पास आई है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? m1 से m1 कैंसिल, c1 बार स्क्वायर से c1 बार स्क्वायर कैंसिल, इधर भी m2 से m2 और c2 से c2 कैंसिल। तो पीछे हमारे पास बचेगा n1 इज इक्वल टू n2। और आपको पता है एवोगैड्रोज लॉ भी यही कहता था, जो हमारे पास फाइनल आंसर आए हैं। दस इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ गैसेज अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड pressure contain equal number of molecules, contain equal number of molecules। उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं अगर कंडीशन हमारे पास क्या होगी? टेम्परेचर और प्रेशर की सेम होगी। इसका मतलब है n1 शुड बी इक्वल टू n2। दिस इज़ द लॉ ऑफ एवोगैड्रोज लॉ। क्या है ये बेटा? एवोगैड्रोज लॉ। उसके बाद है हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को भी हम इससे डिराइव कर सकते हैं। उसमें हमने देखना क्या है? काइनेटिक इक्वेशन फॉर द टू गैसेस विल बी क्या है बेटा? PV इज इक्वल टू 1/3 mnc बार स्क्वायर है।
आपको पता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस n क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं 1 मोल में, Na इज़ द एवोगाड्रोस नंबर। और Na को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं m से, दैट इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। इसको आप किस फार्मूला से मालूम करते हैं, ये बात कुछ बच्चों को समझ नहीं आती। अगर मैं आपको ये वाला फार्मूला एक पढ़ा देती हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते